एवरीवन, सर्व एजुकेशन से मैं रंजना गुप्ता। तो आज हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट और प्रोफेशन डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है या फिर प्रोफेशन। लेकिन ये डिस्कस करने से पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि साइंस किसे कहते हैं, आर्ट किसे कहते हैं और प्रोफेशन किसे कहते हैं। तो वन बाय वन हम इन सभी के कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि आर्ट क्या है, साइंस क्या है और प्रोफेशन क्या है। तो सबसे पहले साइंस डिस्कस करते हैं। अब साइंस के लिए अंजुल आपको एक एक्सपेरिमेंट करके बताएगी। हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं आज आपको साइंस बताने वाली हूँ। मेरे पास एक बॉल है। जब भी मैं इस बॉल को ऊपर उछालती हूँ, बॉल नीचे आ जाती। इसका क्या कारण है? हम सबको पता ही है। बताओ क्या कारण है? ग्रेविटी। ग्रेविटी। जब भी कोई चीज ऊपर की डायरेक्शन में फेंकी जाती है या अर्थ के ऊपर जो भी चीजें हैं, उन सबको एक ग्रेविटेशनल फोर्स नाम की चीज अपनी तरफ खींचती है। हमें पता ही है, लेकिन ये हमें बताया किसने? न्यूटन ने, एक साइंटिस्ट जिसने बड़ी रिसर्च की, एक्सपेरिमेंट्स की, और उसने क्या एक जर्नल प्रिंसिपल दे दिया कि अर्थ के ऊपर जितनी भी चीजें हैं वो एक पुल फील करेंगी। उस पुल को क्या नाम दे दिया? ग्रेविटेशन। ये जो पुल है ये मैं भी उतना ही फील कर रही हूँ जितना आप फील कर रहे हो। हाँ, मैं यहाँ पर इस बॉल को ऊपर उछालती हूँ तो ये नीचे आ जाती है। आपके आसपास अगर कोई पेन पड़ा, आप उसे उछाल के देखिए, वो भी नीचे आ जाएगा। हाँ, तो यानी कि ये जो ग्रेविटेशनल पुल है ये अर्थ पे हर जगह फील होगा, हर जगह ये ट्रू है स्टेटमेंट कि अर्थ के ऊपर जितनी भी चीजें हैं वो नीचे की तरफ एक पुल महसूस करेंगी, अर्थ की तरफ एक पुल महसूस करेंगी। आज हमने साइंस में जो एक्सपेरिमेंट करना था उसका सेशन तो यहीं तक था, लेकिन अब इसमें से साइंस के कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई करके उसको मैनेजमेंट से रीचेक करना कि वो मैच करते हैं या नहीं करते, उसके लिए रंजना कंटिन्यू करेंगे। ओवर टू यू। थैंक यू अंजुल। अब अंजुल ने हमें लॉ ऑफ ग्रेविटी समझा दिया। लॉ ऑफ ग्रेविटी से हम साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स समझे कि साइंस में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अंजुल ने क्या कहा था कि लॉ ऑफ ग्रेविटी कैसे बना? न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया, रिसर्च किया, उसके बाद ये लॉ बना। और क्या क्या था कि एक जर्नल स्टेटमेंट है, जर्नल प्रिंसिपल है। थर्ड, अंजुल ने क्या कहा था कि ये प्रिंसिपल यूनिवर्सली क्या होता है? वैलिड है। तो ये तीनों ही क्या है? साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जब हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस क्या है? साइंस बेसिकली एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है, ऑर्गेनाइज्ड स्टडी है। किस चीज़ की ऑर्गेनाइज्ड स्टडी है? इन सभी प्रिंसिपल्स की। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी हमने अभी डिस्कस किया, वैसे ऐसी कुछ जर्नल फैक्ट्स, जर्नल स्टेटमेंट्स की स्टडी को हमने क्या कहा है? साइंस। और ये सारे प्रिंसिपल्स कैसे बनाए गए हैं? एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च करके। तो ये साइंस का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हो गया, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। तीसरी बात अंजुल ने क्या कही थी? यूनिवर्सली वैलिड होते हैं। तो ये तीसरा कैरेक्टर हो गया साइंस का कि साइंस के सारे प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली वैलिड होते हैं, आपको हर जगह सेम रिजल्ट मिलेगा इन प्रिंसिपल्स का। तो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब अगर मैनेजमेंट की बात करें, अगर मैनेजमेंट में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होंगे तो मैनेजमेंट साइंस है, अगर नहीं होंगे तो मैनेजमेंट साइंस नहीं है। अब देख ले कि प्रेजेंट है या नहीं है। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या था? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। कि साइंस में हम कुछ प्रिंसिपल्स की स्टडी करते हैं, इस वजह से हम साइंस को क्या कहते हैं कि वो एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। मैनेजमेंट है या नहीं? मैनेजमेंट भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट में भी हम कुछ प्रिंसिपल्स स्टडी करेंगे। अब आप बोलोगे कि किए तो नहीं है, नहीं किए, लेकिन सेकंड चैप्टर में कर लेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा साइंस का मैनेजमेंट में प्रेजेंट होता है। सेकंड क्या बात की थी हमने कि प्रिंसिपल्स एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होते हैं साइंस के। मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स जब हम स्टडी करेंगे, वो सारे प्रिंसिपल्स भी कैसे बनाए गए हैं? एक्सपेरिमेंट और रिसर्च करके ही बनाए गए। तो साइंस का सेकंड कैरेक्टर भी मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा साइंस का क्या था? यूनिवर्सली वैलिड। साइंस के सभी प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली वैलिड होते हैं और उनका रिजल्ट हमें सेम एज इट इज ही मिलता है।
अब अगर हम मैनेजमेंट में बात करें, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली वैलिड नहीं होते। नो डाउट हमें मैनेजमेंट हर जगह चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल्स जो है मैनेजमेंट के वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होते। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट में पर्सन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब मैं हर एक पर्सन को एक ही तरह अगर मैनेज करूंगी, एक ही तरह उनसे मैनेज करके काम करवाऊंगी, तो सेम रिजल्ट आ जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि पर्सन टू पर्सन नेचर वेरी करता है। तो इसीलिए हम कह देते हैं कि मैनेजमेंट में यूनिवर्सल वैलिडिटी का पॉइंट प्रेजेंट नहीं होता। दो कैरेक्टरिस्टिक्स, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज और प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल्स प्रेजेंट नहीं होता। तो अब हम मैनेजमेंट को साइंस कहेंगे या फिर नहीं कहेंगे? तो इस बात को हम ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि मैनेजमेंट परफेक्ट साइंस भी नहीं है और ना ही मैनेजमेंट को हम साइंस कहने से डिनाई करेंगे। हम मैनेजमेंट को इनएग्जैक्ट और अप्लाइड साइंस कहेंगे। साइंस के बाद अब हम आर्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आर्ट क्या होती है? आप बोलोगे कि कला। अरे कला तो आर्ट का हिंदी अनुवाद है। आर्ट कहते किसे हैं? किस चीज को आप आर्ट बोलोगे? जब आप अपनी नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो, उस चीज को हम क्या कहेंगे? आर्ट कहेंगे। बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज क्या होती है? आर्ट होती है। अब अगर अरिजीत सिंह की बात करें, अरिजीत सिंह एक आर्टिस्ट है। इसे हम आर्टिस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अपने सुर ताल की नॉलेज को यूज करके सिंगिंग कर रहा है, अपने सुर ताल की नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहा है सिंगिंग में। तो अरिजीत सिंह की सिंगिंग क्या हुई? आर्ट हुई। अब इससे हम आर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं कि आर्ट में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कब से हम बात कर रहे हैं कि नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करना? तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक आर्ट का क्या होगा? एग्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज। आर्ट में नॉलेज एग्जिस्ट करती है, फर्स्ट कैरेक्टर हो गया। सेकेंडली प्रैक्टिकली अप्लाई करना। अब अगर अरिजीत सिंह की बात करें, टोनी कक्कड़ की बात करें, अरमान मलिक की बात करें या फिर सुनिधि चौहान की बात करें, ये सभी लोग भी तो अपनी सुर ताल की नॉलेज को यूज करके सिंगिंग कर रहे हैं। क्या इन सभी का सिंगिंग करने का तरीका, अपनी नॉलेज को अप्लाई करने का तरीका सेम है? नहीं। सभी का अपना अपना वे है, अपना अपना तरीका है अपनी नॉलेज को रिप्रेजेंट करने का। तो जब हम आर्ट की बात करते हैं तो आर्ट में एप्लीकेशन पर्सनलाइज होती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, सेम नहीं होती। तो ये आर्ट का सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि पर्सनलाइज एप्लीकेशन होती है आर्ट में। अब अगर हम अरिजीत सिंह की सिंगिंग की बात करते हैं तो वो उसकी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे बेस्ड है कि कितनी वो प्रैक्टिस करता है, कितने वो क्रिएटिव वे से सिंगिंग कर सकता है, वो उसकी क्रिएटिविटी पे बेस्ड होती है। तो आर्ट का थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी। एप्लीकेशन बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी कि जो भी नॉलेज हम अप्लाई कर रहे हैं वो किसके ऊपर निर्भर करती है? प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे। अब मैनेजमेंट में अगर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होंगे तो मैनेजमेंट आर्ट है, वरना नहीं है। तो मैनेजमेंट में आर्ट के सभी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर क्या था? एग्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज। ये तो हमने अभी साइंस में भी पढ़ा कि मैनेजमेंट में भी नॉलेज होती है, तो आर्ट का फर्स्ट कैरेक्टर तो प्रेजेंट होता है। सेकंड, पर्सनलाइज एप्लीकेशन। मैनेजमेंट में भी पर्सनलाइज एप्लीकेशन होती है। अब आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? क्या सभी का टाइम मैनेजमेंट करने का तरीका सेम है? नहीं ना, सभी लोग अपने अपने तरीके से टाइम मैनेज कर रहे हैं। तो जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, मैनेजमेंट में भी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है, पर्सन टू पर्सन मैनेजमेंट वेरी करती है। थर्ड, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट भी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे निर्भर करती है। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने आप क्रिएटिव वे से मैनेजमेंट करोगे, उतने अच्छे मैनेजर आप होगे। तो आर्ट के सभी करैक्टर मैनेजमेंट में प्रेजेंट होते हैं। तो इस वजह से हम मैनेजमेंट को क्या कह सकते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट होती है। तो अब आर्ट के बाद प्रोफेशन भी डिस्कस कर लेते हैं। जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो डॉक्टर, लॉयर, सीए
ये सभी लोग हमारे माइंड में आते हैं। तो फटाफट कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं प्रोफेशन के। सबसे पहले अगर आप कोई भी प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहते हो, जैसे डॉक्टर या फिर लॉयर, तो आपको क्या करना होगा? प्रॉपर एजुकेशन और ट्रेनिंग लेनी होगी उस प्रोफेशन के रिलेटेड। तो सबसे पहला कैरेक्टर प्रोफेशन का क्या होता है? वेल डिफाइंड नॉलेज। हर एक प्रोफेशन में वेल डिफाइंड नॉलेज होती है। सेकेंडली, एजुकेशन ले ली, ट्रेनिंग ले ली, उसके बाद आपको उस प्रोफेशन के रिलेटेड डिग्री चाहिए। अगर लॉयर बनना चाहते हो तो एलएलबी की डिग्री चाहिए, डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस की डिग्री चाहिए। विदाउट डिग्री आप प्रोफेशन में एंट्री नहीं ले सकते। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है प्रोफेशन का? रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। विदाउट डिग्री नो एंट्री इन दी प्रोफेशन। अब डिग्री भी मिल गई। नेक्स्ट आपको क्या करना होगा? जो भी आपके प्रोफेशनल एसोसिएशंस बनी हुई है, जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉयर्स के लिए, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया डॉक्टर्स के लिए, उस एसोसिएशन का आपको मेंबर बनना होगा। अब इन एसोसिएशंस का काम क्या होता है? इन एसोसिएशंस का काम होता है आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशू करना और आप सभी प्रोफेशनल्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट क्रिएट करने। तो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा आ जाता है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। हर एक प्रोफेशनल को कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना मैंडेटरी होता है। कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो आपको अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटी परफॉर्म करते वक्त फॉलो करने पड़ते हैं। अगर फॉलो नहीं करोगे तो आपकी प्रोफेशनल एसोसिएशन आपका लाइसेंस कैंसिल कर देगी। तो फोर्थ कैरेक्टर क्या हो गया प्रोफेशन का? एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। लास्ट, अब डॉक्टर बन गए। डॉक्टर बन के क्या करोगे? सर्विसेज प्रोवाइड करोगे पेशेंट्स को। तो लास्ट प्रोफेशन का कैरेक्टर क्या होता है? सर्विस मोटिव। तो प्रोफेशन के हमारे पास 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट, वेल डिफाइंड बॉडी। सेकंड, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। थर्ड, प्रोफेशनल एसोसिएशन। फोर्थ, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एंड लास्ट, सर्विस मोटिव। तो मैनेजमेंट में प्रोफेशन के सिर्फ फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर ही प्रेजेंट होता है। बाकी तीनों कैरेक्टरिस्टिक, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशनल एसोसिएशन और एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं होते। सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर वेल डिफाइंड नॉलेज मैनेजमेंट में भी होती है। सेकंड कैरेक्टर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, डिग्री चाहिए होती है प्रोफेशन के लिए, मैनेजमेंट के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए। थर्ड, प्रोफेशनल एसोसिएशन का मेंबर बनना कंपलसरी है प्रोफेशनल को। मैनेजमेंट में भी प्रोफेशनल एसोसिएशंस होते हैं लेकिन उनका मेंबर बनना कंपलसरी नहीं होता। तो ये पॉइंट भी मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं होता। उसके बाद एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, जो भी प्रोफेशनल एसोसिएशन का मेंबर होगा उसको सभी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने पड़ेंगे। मैनेजमेंट में प्रोफेशनल एसोसिएशन का मेंबर बनना ही कंपलसरी नहीं होता, तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी फॉलो करने मैंडेटरी नहीं होते। तो ये पॉइंट भी नहीं होता। लास्ट, सर्विस मोटिव। मैनेजमेंट में हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी होता है और साथ ही में सोशल ऑब्जेक्टिव भी होता है। तो सर्विस मोटिव पॉइंट मैनेजमेंट में प्रेजेंट होता है। तो एज अ रिजल्ट हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन नहीं कह सकते। तो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया कि मैनेजमेंट आर्ट होती है, साइंस इनएग्जैक्ट साइंस होती है, लेकिन प्रोफेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो होप आप सभी को नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट और प्रोफेशन समझ आया होगा। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पे भी मैसेज करके पूछ सकते हो। इन सभी अकाउंट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप कमेंट में भी अपने डाउट्स लिख सकते हो। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।